नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के नेतृत्व में बदलाव की खबर। कर्नाटक सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। नीट यूजी पेपर लीक केस में 2 और गिरफ्तारी में एक प्रोफेसर भी शामिल। एसआईआर को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रजत पाटीदार ने ऐतिहासिक आईपीएल कप्तानी रिकॉर्ड में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की कर ली बराबरी। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी उनकी जगह उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सीएम बना सकती है। दोनों नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से 6 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने सिद्धरामैया से सीएम पद से इस्तीफा देने का कहा और उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया। साथ ही उन्हें दिल्ली में बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समर्थकों से चर्चा के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि वे हाईकमान का फैसला मानेंगे। उन्होंने गुरुवार सुबह मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है। इस दिन सिद्धरामैया इस्तीफा दे सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बुधवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी की पहचान डॉक्टर मनोज शिरूरे के रूप में हुई है। वह लातूर के रहने वाले हैं। डॉक्टर मनोज ने एक कोचिंग सेंटर के मालिक के बेटे समेत 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर दिलाए थे। वहीं पकड़ा गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है। वह पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स पढ़ाता है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए फिजिक्स के क्वेश्चन गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। इस मामले में पूरी कड़ी और साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीबीआई ने अब तक अलग अलग जगहों पर 39 स्थानों पर तलाशी ली है और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त किए। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। एससी ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी शक्तियों के बाहर नहीं। पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। सीआईजी सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के सामान्य रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने आगे कहा, यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। मुंबई के घाटकोपर इलाके की सागर सोसाइटी में बकरी कुर्बानी के मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आज सोसाइटी का दौरा कर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोमैया का आरोप है कि कुछ नगर पालिका अधिकारियों ने सोसाइटी परिसर में बकरी कुर्बानी की अनुमति दी थी, जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में बकरी कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कल होने वाली कुर्बानी को रोका जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया है और कुर्बानी के लिए पास ही वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। इंडिगो फ्लाइट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर हवाई यात्रियों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल विमान से धुआं निकलता देख बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक उड़ान को इमरजेंसी स्थिति में खाली कराया गया।
बेंगलुरु से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6017 टेक ऑफ के लिए रनवे की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक धुआं दिखाई दिया। घटना के तुरंत बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरे सीजन आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। छठी बार कोई डिफेंडिंग चैंपियंस फाइनल में पहुंची है। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने इस जीत के साथ एमएस धोनी और रोहित शर्मा की बराबरी कर ली। वे लगातार 2 आईपीएल फाइनल में टीम को पहुंचाने वाले 5वें कप्तान बने। पाटीदार ने बल्लेबाजी में भी कमाल किया और सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। पाटीदार की 33 बॉल पर नाबाद 93 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने आईपीएल प्लेयर ऑफ इतिहास में 254 रन का सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया। पाटीदार ने 282 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो लीग के इतिहास में 90 रन से ज़्यादा की सबसे तेज़ पारी है। बेंगलुरु ने आईपीएल फाइनल में 5वीं बार जगह बनाई। टीम 2009, 2011, 2016, 2025 और 2026 में फाइनल में पहुंची। वे सबसे ज़्यादा बार आईपीएल फाइनल खेलने वाली तीसरी टीम है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।